किसी गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। रमेश बहुत ही मेहनती था। रमेश दूसरों के खेतों में काम करके अपना घर चलाता था। एक दिन रमेश जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने शहर में जा रहा था। तभी रास्ते में रमेश को समुद्र के किनारे एक बड़ी सी घायल मछली मिलती है। रमेश एक दयालु इंसान था, इसलिए रमेश मछली की मदद करने पहुंच जाता है। तभी मछली में से आवाज आती है, मेरी मदद करो, कल समुद्र के पास भयंकर तूफान आने की वजह से मैं किनारे पर आ गई थी। मुझे वापस समुद्र में छोड़ दो, वरना थोड़ी ही देर में मेरी मौत हो जाएगी। अरे तुम बोल कैसे सकती हो? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मेरी मदद करो। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद रमेश मछली को रस्सी से बांधता है और उसे घसीटता हुआ समुद्र में छोड़ देता है। मछली समंदर में पहुंचने के बाद बहुत खुश हो जाती है और रमेश से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम ना होते तो शायद मैं ना बच पाती, इसलिए मैं तुम्हें बहुत खास चीज देना चाहती हूँ। इतना कहकर मछली समंदर के अंदर अपने घर में जाती है और अपने घर में से एक सोने का सेब लेकर आती है। तुम इस सेब को अपनी पत्नी को खिला देना, फिर देखना ठीक 8 महीने बाद तुम्हारी पत्नी सोने और चांदी की 2 बेटियों को जन्म देगी। इसके बाद रमेश मछली से वो सेब लेकर अपने घर आ जाता है और मछली के कहे अनुसार वो सेब अपनी पत्नी को खिला देता है। जैसा कि मछली ने कहा था, 8 महीने बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। रमेश की पत्नी ने सोने और चांदी की बनी बेटियों को जन्म दिया। दोनों बेटियां बहुत ही आकर्षक थी। देखते ही देखते कुछ सालों में रमेश की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। रमेश की दोनों बेटियों के पास सोना चांदी प्रकट करने की भी शक्तियां थी। दोनों बेटियां रोज अपने जादू से सोना चांदी प्रकट करती थी। धीरे धीरे रमेश बहुत अमीर हो जाता है और गांव में एक आकर्षक सी हवेली बनाकर हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन उसी गांव में एक सुनील नाम का लालची इंसान रहता था। रमेश की अमीरी देख सुशील बहुत जलता है। अरे ये रमेश का बच्चा तो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। ये सब कमाल इसकी जादुई बेटियों का है। मैं इसे इस तरह अमीर बनता नहीं देख सकता। आज ही जाकर सरपंच जी से इसकी शिकायत करता हूँ। हमारा लालची सरपंच इसे अच्छे से सबक सिखाएगा। इतना सोचकर सुनील सरपंच के घर जाता है और रमेश के खिलाफ सरपंच के कानों में जहर भरने लगता है। सरपंच जी, हमारे गांव में एक रमेश नाम का किसान रहता है। उसकी 2 जादुई बेटियां हैं, सोने और चांदी की, जो रोज रोज सोने और चांदी प्रकट करती हैं। सुशील की बात सुनकर लालची सरपंच बहुत खुश होता है। आज तूने कुछ अच्छी बात बताई है। तूने मुझे खुश कर दिया, इसलिए मैं तुझे इनाम दूंगा। सरपंच जी, रमेश बहुत चालाक है। अगर देखा जाए तो उसको ईमानदारी से सारा सोना चांदी आपको सौंप देना चाहिए था, लेकिन उसने सारा अपने ऊपर खर्च कर लिया और अमीर बन गया। तो चिंता मत कर सुशील, मैं रमेश की दोनों जादुई बेटियों को पकड़कर अपने घर में कैद कर लूंगा और उन दोनों की शक्तियों से रोज ढेर सारा सोना चांदी लूंगा। थोड़े दिन बीत जाते हैं। आज रमेश की दोनों बेटियां समंदर में नाव में बैठकर सैर कर रही थी। लेकिन तभी अचानक सरपंच अपने आदमियों और सुशील को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। चलिए सरपंच जी, इन दोनों लड़कियों को पकड़कर यहाँ से ले चलते हैं। जाओ, तुम लोग उन दोनों लड़कियों को पकड़ कर लाओ। सरपंच की बात सुनकर दोनों बहनें घबरा जाती है। लेकिन तभी अचानक समुद्र में रहने वाली बड़ी मछली वहां पर आ जाती है और रमेश की दोनों बेटियों को अपने मुंह के अंदर ले लेती है। वो सब देख सरपंच की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या, ये मछली तो इन दोनों को निगल गई। सरपंच जी, फिक्र मत करिए, मैं लाता हूँ दोनों बहनों को वापस, इस मछली का पेट फाड़ कर। इसके बाद सरपंच के आदमी अपने भालों से मछली को मारने लगते हैं। लेकिन मछली को कुछ नहीं होता और मछली गुस्से में आकर अपनी आंखों से आग बरसाने लग जाती है। इसके बाद सरपंच कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर समुद्र के किनारे आ जाता है। आज तो मैं बाल बाल बच गया। अब मैं इस मछली को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन दोनों बहनों को अपने कब्जे में लेकर ही रहूंगा। इसके बाद अगले दिन सरपंच फिर से समुद्र के किनारे जाता है। उसके बाद सरपंच के आदमी पानी में जहर मिलाने लग जाते हैं।
थोड़ी ही देर बाद मछली पानी के ऊपर आ जाती है। मछली जहर की वजह से बेहोश हो चुकी थी। वो सब देख सरपंच बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये मछली तो पूरी तरह बेहोश है। अब तुम लोग इसे बांध कर घर ले चलो। इसके बाद सरपंच के आदमी मिलकर उस मछली को घर पर ले आते हैं। अब आप क्या सोच रहे हैं सरपंच जी? जल्दी से इस मछली का पेट फाड़कर दोनों बहनों को निकाल लो बाहर। ठीक है सुशील, हम ये काम तुम्हें सौंपते हैं। तुम इस मछली के 2 टुकड़े करके उन दोनों बहनों को बाहर निकालो। सरपंच के इतना कहने पर सुशील तुरंत तलवार उठा लेता है और मछली के ऊपर चलाने लगता है। लेकिन तभी सुशील को जोरदार करंट का झटका लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद सरपंच अपने आदमियों को तलवार लेकर मछली को काटने के लिए भेज देता है। लेकिन सरपंच के आदमियों के साथ भी वैसा ही होता है जैसे सुशील के साथ हुआ था। उन लोगों को भी करंट का झटका लगता है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। ये क्या? ये मछली तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब मेरा पहलवान बेटा ही इसका कुछ कर सकता है। मैं अभी अपने बेटे अक्षय को बुलाता हूँ। उसके बाद सरपंच अपने बेटे अक्षय को अपने पास बुलाता है और कहता है, सुनो बेटा, तुम इस तलवार से इस मछली के 2 टुकड़े कर दो। जी पिताजी। इतना कहकर सरपंच का बेटा तलवार उठाता है और मछली को काटने लग जाता है। लेकिन अक्षय को भी बहुत तेज करंट लगता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। आखिर में सरपंच हार मान लेता है। थोड़ी देर बाद उस मछली को भी होश आ जाता है। मछली को होश आने के बाद सरपंच मछली से कहता है, मछली, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वो सुशील की वजह से लालच में आ गया, तो मुझे माफ कर दो। सरपंच के माफी मांगने के बाद मछली सरपंच को माफ कर देती है और वापस अपने समुद्र में चली जाती है और उन दोनों बहनों को सुरक्षित उनके घर भी पहुंचा देती है। उस दिन के बाद से कभी भी सरपंच ने लालच नहीं किया। कहते हैं ना दोस्तों, लालच बुरी बला है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।